हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण। पर्यावरण का आपका पार्ट 4 है अमृता की कहानी। अमृता की कहानी के बारे में आपने सुना है। ये कहाँ पर स्थित है? ये खेजड़ी गांव की कहानी है। ये खेजड़ी वृक्ष आपको दिख रहा है। ये खेजड़ी, ये कौन है? अमृता। ये उसकी बेटी और ये गांव के कुछ लोग हैं। ये आपको पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ से ये लोग क्या हुए? चिपके हुए। तो अमृता की कहानी किसके बारे में है कि अमृता कहाँ रहती थी? राजस्थान के जोधपुर में स्थित एक पास में स्थित एक गांव है, उसका नाम क्या था? खेजड़ी। अब इस गांव का नाम खेजड़ी क्यों रखा गया था? क्यों? क्योंकि वहां पर खेजड़ी के वृक्ष बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और खेजड़ी के वृक्ष हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? वहां तो रेगिस्तान है, तो रेगिस्तानी इलाकों में खेजड़ी के वृक्ष बहुत पाए जाते थे। तो इसलिए उस गांव का नाम क्या रखा गया था? इस वृक्ष के नाम पर खेजड़ी रखा गया था। वहां के लोगों की क्या मान्यता थी? वहां के लोग ये मानते थे कि खेजड़ी का अगर पेड़ है तो हम हैं। वहां के लोग क्या थे? वृक्ष प्रेमी, पेड़ से बहुत प्यार करते थे, जीव जंतु से बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने क्या नारा दिया था? अगर पेड़ है तो हम हैं, अगर पेड़ नहीं है तो हम नहीं है। क्यों? क्योंकि पेड़ हमको प्राणवायु देती है, ऑक्सीजन देती है, हमको खाना देती है, हरा भरा वातावरण रखती है। तो ये किसने कहा था? खेजड़ी गांव के लोगों ने। अब खेजड़ी का जो वृक्ष होता है उसकी छाल से क्या बनाई जाती है? दवाई भी बनाई जाती है। उसकी जो फलियां होती है वो राजस्थान में आपको पता है ना, केर, सांवड़ी और ये सब फलियों के रूप में काम में आती है। तो अमृता क्या है? एक लड़की है। तो हम कहानी में पढ़ेंगे कि अमृता कैसे इस खेजड़ी गांव में बड़ी हुई, उसके कौन कौन से मित्र थे, उसने कैसे, जब राजा के द्वारा अनजान व्यक्ति ये वृक्ष को काटने आए तो कैसे उसने, उसकी बेटियों ने और गांव के कुछ लोगों ने कैसे है ना उससे चिपक कर क्या किया? अपनी जान दे दी। और ये सब कब हुआ था? सन 1730 के अंदर। उसका क्या नाम है? चिपको आंदोलन। कब हुआ था? 1703 में, जिसको हम बोलते हैं किस नाम से? चिपको आंदोलन के नाम से। चिपको आंदोलन के नाम से। तो कैसे उन्होंने, और फिर कैसे राजा उनसे प्रभावित होकर राजा ने क्या कहा, ये हम पूरा इस स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको दिख गया इधर इसके अंदर कि अमृता कौन है, उसकी बेटी है, ये गांव के कुछ लोग हैं, ये वृक्ष से क्या कर रहे हैं? चिपक के खड़े। तो आइए हम अमृता की कहानी पढ़ते हैं। अमृता की कहानी देखो, आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। उस चित्र का, ये कहाँ का है? राजस्थान के जोधपुर में स्थित एक गांव का, जिसका नाम क्या है? खेजड़ी। आपको ये सारे वृक्ष दिख रहे हैं, ये वृक्ष किसके हैं? खेजड़ी के। इसीलिए वहाँ पर ये वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाने के कारण उस गाँव का नाम क्या रखा गया? खेजड़ी। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर। और ये जो छोटी बच्ची है वो कौन है? अमृता है। यहाँ पर आपको देखो इस चित्र में दिख रहा है, ये गाँव के 4 चित्र आपको बता रखे हैं। यह बात सालों पुरानी है। राजस्थान में जोधपुर स्थित उसके पास खेजड़ी नामक गांव है। उस गांव का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा? मैंने अभी आपको बताया कि खेजड़ी क्यों पड़ा। क्यों? क्योंकि उस गांव में क्या है? खेजड़ी के बहुत से वृक्ष है, पेड़ है, इसलिए गांव का नाम खेजड़ी पड़ गया। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों से बहुत प्यार करते थे। ये गांव के जो भी लोग दिख रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पर देखो ये गाय बैठी, ये है ना, यहाँ पर देखो खेती कर रहे हैं, ये सब तो इनको पेड़ से और पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था, मतलब प्यार करते थे। उनका कहना था कि अगर पेड़ है तो हम है। वो क्या बोल रहे हैं? अगर पेड़ है तो ही हम है। क्यों? क्योंकि पेड़ ही हमको खाना भी प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं ना, हमारी प्राणवायु भी वही देते हैं। तो उनका क्या कहना था कि यदि पेड़ है तो क्या है? हम हैं। अमृता के मित्र, मैंने आपको अभी जो गर्ल बताई थी उसके मित्र। अमृता सुबह जल्दी उठकर अपने मित्र पेड़ से खुशी से मिलती थी। अब उसके मित्र कौन थे? जैसे तुम्हारे दोस्त कौन होता है, कोई लड़का या लड़की, उसके मित्र कौन थे? पेड़। तो वो जब भी उठती थी तो उसको पेड़ों से मिलकर बहुत खुशी होती थी। वह रोज़ एक नए पेड़ के पास जाकर उससे लिपट कर उसके कान में धीरे से कहती मित्र। वो क्या करती? रोज़ अलग अलग पेड़ों के पास जाती थी, एक ही नहीं, अलग अलग। तुम सुंदर और ताकतवर हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे भी अपने जैसा बना दो। वो क्या बोलती थी? मित्र, तुम बहुत ही सुंदर हो। बहुत सुंदर होते हैं बड़े बड़े वृक्ष, क्या होते हैं? ताकतवर भी होते हैं। मैं तुमसे बहुत क्या करती हूँ? प्यार करती हूँ, मुझे भी अपने जैसा क्या कर दो? बना दो। ऐसा कौन बोलता था? अमृता पेड़ों के कान में जाकर बोलती थी। देखो यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये अमृता है, ये अमृता की मम्मी है, ये गाय है, इसके भाई, ये दिख रहा है। वो हर एक पेड़ के पास जाके बहुत खुशी से उससे बातें करती थी।
अमृता की तरह ही गांव के अन्य बच्चों के पास भी उनके खास मित्र पेड़ थे। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे। ये सब बच्चे क्या करते थे, अमृता की तरह ये पेड़ों से अपनी मित्रता करते थे और घंटों तक उनकी छाया में क्या करते रहते थे, खेलते रहते थे। पेड़ खतरे में। अब पेड़ कैसे खतरा बना? समय बीतता गया, अमृता बड़ी हुई। आप भी बड़े होते हो वैसे, है ना। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अमृता क्या हो गई, बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ से मिलने गई, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हो गए। जब वो अपने मित्र पेड़ से मिलने गई तो उसने देखा कि हमारे गाँव में कौन आ गए, ऐसे अनजान लोग जिसको हम जानते नहीं हैं। वो कुल्हाड़ी लेकर आए। आपको दिख रहा है, ये रे देखो, ये दो अनजान व्यक्ति है ना, ये सारे अनजान व्यक्ति वो क्या कर रहे, कुल्हाड़ी लेकर उनके गांव में आ गए। पूछने पर उन्होंने कहा कि वे राजा के आदमी हैं। ये राजा के क्या थे, आदमी थे वो। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए। उन्होंने कहा कि राजा को किसकी ज़रूरत है, लकड़ी की, और लकड़ी हमको कहाँ मिलती है, पेड़ों से मिलती है। तो उसने कहा कि राजा के हुक्म से हम क्या करने आए हैं, यहाँ पर पेड़ों को काटने आए हैं। राजा के महल के लिए लकड़ी की ज़रूरत है। किसके महल के लिए, राजा का। ये जो देखो पीछे महल दिख रहा है, इस महल में किसकी ज़रूरत है, लकड़ी की ज़रूरत है। इससे राजा ने हमको यहाँ पर पेड़ काटने के लिए भेजा है। यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। होश उड़ गए मतलब वो आश्चर्यचकित हो गई। उस आदमी ने जो पेड़ काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। देखो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, अमृता क्या कर रही, जैसे इसने कुल्हाड़ी उठाई इस पेड़ को काटने के लिए, तो ये अमृता बड़ी हो गई। उसने क्या किया, उस पेड़ से लिपट गई, चिपक गई कि नहीं, मैं इस पेड़ को नहीं काटने दूंगी। जैसे आपकी कोई अच्छी वस्तु होती है तो आप किसी को देते नहीं हो, वैसे अमृता ने कहा नहीं, आप इस पेड़ को नहीं काट सकते। एक आदमी उसे डराने के लिए जोर से चिल्लाया। अमृता ने पेड़ नहीं छोड़ा। फिर दूसरा आदमी चिल्लाया, अगर तुम पेड़ नहीं छोड़ोगी तो मैं भी तुमको इसके साथ काट दूंगा। राजा के आदमी को राजा की बात तो माननी ही थी। अब उनको क्या, अगर ये आदमी राजा की बात नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा, उनको है ना सज़ा मिलेगी। उस पेड़ को काटना ही था। उसने कहा पेड़ को तो काटना ही है, कुछ भी हो जाए। अमृता को देखकर उसकी बेटियां और गांव के 100 से भी ज़्यादा जवान और बुजुर्ग लोग वृक्षों की रक्षा के लिए वृक्षों से लिपट गए। फिर अमृता को देखा ना कि नहीं, एक अमृता खुद पेड़ की रक्षा कर रही है, तो उसकी क्या थी, शादी हो गई थी, उसकी भी बेटियां थी। वो और गांव के 100 लोग, देखो यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है इस चित्र में, ये 100 लोग क्या करने लग गए, पेड़ से लिपट गए। और पेड़ से लिपट कर क्या किया, वृक्षों की रक्षा करने लगे। अमृता और उसकी बेटियों के साथ कई लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। और ये लोग इतने निर्दयी थे, देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये लोग इतने निर्दयी थे कि इन गांव वालों को भी इन्होंने क्या किया, पेड़ के साथ काटना शुरू किया। जब राजा ने सुना तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि इस तरह वृक्षों को बचाने के लिए लोग अपनी जान भी दे सकते। उसको विश्वास ही नहीं हुआ राजा को कि भाई कोई लोग खाली वृक्षों को बचाने के लिए ना अपनी जान गंवा रहे हैं। वे खुद वहाँ आए और स्वयं लोगों को पेड़ों व जानवरों के प्रति प्यार देखा। वो खुद यहाँ आए और उन्होंने क्या देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों के साथ क्या 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 कर रहे हैं, लोग गाँव के लोगों को भी मार रहे हैं। तो इन लोगों का आपने देखा कि अपनी जान देकर उन्होंने वृक्ष को बचाया, और उनका प्यार एक जानवर और पेड़ के प्रति कितना अच्छा था। गांव सुरक्षित है। जैसा अभी हमने क्या करा, इस कहानी में पढ़ा कि अमृता उस गांव में रहकर कैसे बड़ी हुई। अमृता के मित्र कौन थे, पेड़ थे। उनको पेड़ों से बहुत प्यार था। वो उनके सुबह जल्दी उठकर उनके कानों में क्या बोलती थी, तुम बहुत ताकतवर हो, मुझे भी तुम्हारे जैसे ताकतवर बना दो, है ना। वो हर वृक्ष के कान में जाके ऐसा बोलती थी। वो घंटों, अमृता और उसके जो दूसरे मित्र थे, वो पेड़ों से मिलकर उनको बहुत खुशी होती थी। वो घंटों उनकी छाया में बैठकर क्या करते थे, खेलते थे। और एक दिन अचानक जैसे जैसे समय बीतता गया, अमृता क्या हो गई, बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई, उसकी बेटियां भी थी। तो एक दिन अचानक हमने देखा ना, गांव में 2 आदमी थे राजा के, वो कुल्हाड़ी लेकर आए। तो अमृता ने पूछा क्यों आए तुम मेरे गाँव में, तो क्या बोलता है, महल के लिए मुझे क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए। तो राजा का आदेश है कि लकड़ी काटो। तो अमृता ने क्या बोला, मैं लकड़ी को काटने नहीं दूंगी। तो वो आपने देखा ना कि कुल्हाड़ी लेकर ऐसा एक आदमी वाला फोटो था, वो अमृता पेड़ से चिपकी हुई थी, तो ऐसे उसको डराता है, फिर भी वो डरी नहीं। तो अमृता को देखकर उसकी दोनों बेटियां, गांव के कुछ लोग भी क्या पेड़ों पर चिपक गए। तो वो लोग इतने निर्दयी थे, वो राजा का आदेश का पालन करना था, तो उन्होंने क्या किया, अमृता के साथ साथ दूसरे लोगों को भी पेड़ के साथ काटना शुरू किया। हमने देखा था ना पिक्चर के अंदर, उस
चित्र के अंदर देखा कि कैसे उत्तर में राजा आता है, जब उसको पता चलता है तो राजा ये सब देखकर क्या होता है, उसके मन पर असर पड़ता है। तो राजा क्या बोल रहा था, हमने देखा ना, राजा ने ये चीज़ कहा कि आज से लेकर इस जगह कोई भी, मतलब खेजड़ी जो गांव है यहाँ पर कोई भी वृक्ष की कटाई नहीं होगी, कहा था। और ये कितने साल पुरानी बात है, 300 साल। तो आज से लेकर 300 साल, मतलब पहले से लेकर अभी तक 300 साल हो गए। वहाँ पर क्या है, कोई भी वृक्ष की कटाई नहीं हुई, कोई भी जानवर को मारा नहीं गया। और वहाँ के लोगों को किस नाम से जानने लगे, बिश्नोई के नाम से। किस नाम से, बिश्नोई के नाम से। और जो आंदोलन हुआ था उसको बोलते हैं चिपको आंदोलन। तो आपको समझ में आया, पूरी कहानी कितनी अच्छी थी। तो आपको भी क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, किसी जानवर को मारना नहीं चाहिए। यदि कोई पेड़ काटता है तो आपको उसको समझाना चाहिए, है ना। तो ये पाठ से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमको भी क्या करना चाहिए, पशु प्रेमी बनना चाहिए और पेड़ से भी बहुत प्यार करना चाहिए। और जितना हो सके अपने मित्र किसको बनाने चाहिए, पेड़ पौधों को। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।